मोस्ट ऑफ पीपल एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट थिंकिंग कि हम भी एक दिन बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बनेंगे पैसे इन्वेस्ट करके, पर उनमें से ज्यादातर लोग पैसे नहीं कमाते हैं। They lose money. Stock markets give you the best returns both from income and wealth point of view. रिस्क है तो रिस्क 7 साल में शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट। अच्छा कमाया शेयर बेच बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया। तो बैक इन 2018 मेरी एक आदत थी, जब भी मैं कॉलेज जाता था तो बस मैं YouTube देखता था, और YouTube पर भी स्पेसिफिकली मुझे स्पीचेस सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक था, ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। और तभी मेरे सामने एक टेड टॉक आई जिसमें उसने बताया था कि स्टॉक मार्केट से कैसे कोई भी इंसान अमीर बन सकता है उसकी तरह। और वो स्पीच सुनने के बाद मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया, और थोड़ी और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ही वॉज राइट, एनीवन कैन बिकम रिच इन स्टॉक मार्केट। बट फिर एक सवाल आता है कि अगर मार्केट में हर कोई अमीर बन सकता है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब सिंपल है, रिस्क। They're not wrong. I have personally seen people getting wiped out here. I have seen people having to sell their homes because of it. So the question that are stock markets bad? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर एक साइड बहुत ज्यादा पैसा है तो एक साइड उतना ही लॉस भी है। और लेट मी टेल यू समथिंग, The probability of loss is greater. पर हम लॉस को कम कर सकते हैं अगर वी पुट एफर्ट इनटू इट। Go to any person walking on the street and you ask him that, sir, if you had to start investing in stock markets from this very moment, what profits would you expect? What profits would you aim for? And I can assure you that 95% of them will tell you, double, sir, triple. तो ज्यादातर लोग मार्केट में बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जल्दी से अमीर बनने का साधन है। तो भाई अगर तुम्हारा भी यही माइंडसेट है तो तुम पैसे कमाओगे तो नहीं बल्कि और गवा दोगे जितने भी पैसे लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ पर लोग आपसे पैसे निकलवाने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। सम विल ट्राई यू टू सेल यू देयर बुलशिट कोर्स। कुछ लोग आपको अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको कॉल करके अपनी सो कॉल्ड एडवाइजरी सर्विसेज बेचेंगे, और कुछ लोग आपको यही यूट्यूब पर ही बताएंगे कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, एक साल में करोड़पति बन जाओगे। एक बहुत अच्छा अमाउंट को आप यूटिलाइज करके प्रॉफिट अर्न गेन कर सकते हैं, राइट? तो इंट्राडे में कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? इंट्राडे में सर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं तो डेली आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 10% का प्रॉफिट निकल के आ सकता है। लिमिट सर आप काम करते हैं तो, हाँ डेली सर्विस लिमिट आप काम करते हैं तो, जैसे मान लीजिए आप 25,000 के अमाउंट के साथ काम करते हैं हमारी कंपनी के साथ में, ठीक है? तो 10 टाइम का उसमें लिमिट भी यूज करते हैं आप, ओनली 10 टाइम्स का। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख के वो है, ठीक है? 2.5 लाख का अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 2500 रुपए का प्रॉफिट होना सर बहुत ही नॉर्मली बात है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है जो आपका हार्ड किए थे उसका 10% का रिटर्न आपको मिल सकता है सर। लेकिन आज की मॉर्निंग की बात करूँ, पर आपको इनमें नहीं फंसना है इफ यू वांट टू बिकम रिच इन दी मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट को ज्यादा टाइम दे सकते हो तो ट्राई ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग करने से पहले सीख लेना। बट अगर तुम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो आई सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग साउंड्स रियली हार्ड, और आप भी यही सोचते होगे कि मुझे तो जल्दी से अमीर बनना है। बट अगर तुम्हें जल्दी से अमीर बनना ही है तो स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। ट्राई डूइंग सम रियल बिजनेस और फाइंड सम अदर वे, बिकॉज बिकमिंग रिच इन द मार्केट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ 60 की एज के बाद कमाई थी। ऑब्वियसली बिकमिंग रिच इन स्टॉक मार्केट फास्ट इज पॉसिबल, बट उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब भी ज्यादा चांसेस ये है कि तुम पैसे लूज करोगे। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी भी कंपनी को खरीद सकते हो। तो हर कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और वो पैसा कंपनी या तो लोन लेकर ला सकती है या फिर अपनी कंपनी के कुछ हिस्सेदारी किसी को बेच कर ला सकती है, जिसको शेयर बोलते हैं। अब शेयर बेचकर कंपनी को लगभग फ्री में पैसा मिल गया, और शेयर खरीदने वाले को कंपनी की ग्रोथ में पार्ट लेने की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। अब अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बाद में जिसने शेयर खरीदा है वो शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकता है। और जब कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर्स बेचती है स्टॉक मार्केट पर,
उस प्रोसेस को आईपीओ बोला जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक बार कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स अपने शेयर्स बेच देते हैं लोगों को, उसके बाद लोग आपस में ही खरीदना और बेचना स्टॉक मार्केट पे करते रहते हैं। और जो लास्ट प्राइस पर शेयर खरीदा और बेचा जाता है स्टॉक मार्केट में, तो वो प्राइस शो होता है कंपनी का स्टॉक मार्केट पर। तो इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है, जैसे फ्रूट मार्केट होता है, जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है। सब्जी मार्केट में लोग सब्जी बेचते और खरीदते हैं, फ्रूट मार्केट में लोग फ्रूट खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी लोग स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। और जो दो स्टॉक मार्केट है इंडिया में, वो है एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों ही अलग अलग मार्केट है, और इसीलिए ही उन दोनों मार्केट पे कंपनी की प्राइसेस अलग अलग होंगी और दोनों के इंडेक्स अलग अलग होंगे। ओके वेट, सो यू डोंट नो अबाउट इंडेक्सेस, राइट? तो इंडेक्सेस किसी भी स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है। तो मान लो कल एनएससी के इंडेक्स की वैल्यू थी 16,000 और आज उसकी वैल्यू हो गई है 15,000, तो अपन ये बोलेंगे स्टॉक मार्केट गिर गया है, मतलब एनएससी गिर गया है नीचे। और इंडेक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस का वेटेड एवरेज होता है। और एनएससी के इंडेक्स का नाम है निफ्टी और बीएससी के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। और इन दोनों ही मार्केट में आपको शेयर्स बाय और सेल करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं अब स्टॉक्स के साथ। और अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अपना डीमेट अकाउंट बनवाएंगे तो इस चैनल की भी बहुत हेल्प होगी ऐसी और वीडियोस लाने में। Someone is driving a car and he's overspeeding with it and meets with an accident. Would you say it's the car's fault or the driver's fault? Stock markets is like a car. It's on us how we drive it. Stock markets are not bad. It's us investors who are making the same mistake again and again. So what are these same mistakes? एक जो गलती लोग और करते हैं वो है कि लोग रिसर्च नहीं करते किसी भी स्टॉक में पैसा डालने से पहले। लोग या तो किसी अपने दोस्त की सुनकर, या फिर यूट्यूब पर किसी यूट्यूबर की, या तो फिर उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर की सुन के किसी भी स्टॉक में पैसा डाल देते हैं और वो खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। यहाँ तक कि लोग डबल से फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं कि जो उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने या फिर उनके किसी दोस्त ने या फिर ऐसे किसी व्यक्ति ने जिनको वो मानते हैं उसने सही इंफॉर्मेशन बताई है या नहीं। बट आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कोई भी कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले, आपको तुरंत मोटिवेट होके इमोशंस में कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। तो आपने ये तो समझ लिया कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, पर अब बात करते हैं कि आप रिसर्च कैसे करोगे और वो स्टॉक कैसे ढूंढोगे जो कि फ्यूचर में ऊपर जाए। सो देयर आर टू वेज जिनसे आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो और ये फैसला ले सकते हो कि वो स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और वो दो तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और ये दोनों ही तरीके से आप एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हो। तो पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। लेकिन पहले डिस्क्लेमर इन द मिडल ऑफ द वीडियो। तो मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे ट्रेडिंग भी नहीं आती है, बट आई नो व्हाट इट इज। आई प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट को दिन भर अपना नहीं देता। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग शेयर्स के चार्ट और प्राइसिंग पैटर्न को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि ये शेयर फ्यूचर में 1 महीने में, 2 महीने में या 1 घंटे में या 1 दिन में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उस हिसाब से आप अपन एक्शन लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये मानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और कुछ पैटर्न्स रहते हैं प्राइस का। लाइक अगर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है और प्रीवियस में वो पैटर्न बनने के बाद उस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था, तो हम ये समझेंगे कि अभी भी इस स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाए। अब मुझे टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म में कैसी ग्रोथ होगी। अगर हमको कंपनी का बिजनेस मॉडल और बाकी चीजें पसंद आती है तो हम कंपनी में पैसा लगाते हैं वह लंबे समय के लिए और उसकी ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। और कंपनी से निकलते तब है या तो जब कंपनी का प्राइस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ओवर प्राइस्ड है, या तो तब निकलते हैं जब आपको पैसों की जरूरत हो, या तो तब निकलते हैं जब कंपनी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए जो चेंजेस आपको पसंद नहीं है, तब आप उसका स्टॉक बेच सकते हो। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर करते कैसे हैं। तो
फंडामेंटल एनालिसिस का एक सिंपल गोल होता है, हमको ये जान कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी या नहीं। और ये गोल अचीव करने के लिए हमें 3 चीजें जाननी पड़ेगी: कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के फाइनेंशियल। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना मतलब ये जानना कि कंपनी करती क्या है और कंपनी कैसे पैसे कमाती है। और ये चीज आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में पहले कुछ पेज पढ़ के ही पता चल जाएंगे। और इसके अलावा आपको यूट्यूब और इंटरनेट पर भी पता चल जाएगा कि वो कंपनी आखिर कैसे पैसे कमाती है। और एक अच्छी कंपनी वो होती है जिस कंपनी में मोट हो, यानी ऐसी कुछ यूनिक चीज हो कंपनी में जो उसको उसके कॉम्पिटिटर्स से सेपरेट कर, मतलब वो कंपनी में ऐसी चीज होना चाहिए कुछ जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स ना कर पाए। जैसे डीमार्ट में सस्ती चीजें मिलती है उसके अनोखे बिजनेस मॉडल के कारण, जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स इजीली कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी कंपनी में यही देखना है कि फ्यूचर में कोई दूसरी कंपनी आ गई जो कि आपकी कंपनी से सस्ता या फिर अच्छा प्रोडक्ट दे रही हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी कंपनी का पत्ता ही साफ हो जाए या फिर आपकी कंपनी पर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़े उस चीज का। तो इसीलिए ही कंपनी में मोट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे आपके पास वाले किराने की दुकान अपने दुकान में एक बही खाता रखती है, वैसे ही कंपनीज भी अपने ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड मेंटेन रखती है। और उस रिकॉर्ड में से 3 स्टेटमेंट्स निकलती है, जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं आपको इस वीडियो में तो ये नहीं बता सकता हूं कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी और बोरिंग हो जाएगी। और I don't want that. बट अगर आपको ये चीज डिटेल में जाननी है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। अभी आप बस इतना समझ लो कि ये स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी की करंट सिचुएशन बताती है कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसमें से उसका प्रॉफिट कितना होता है, कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहां से वो पैसा आ रहा है, कहां पर वो पैसा जा रहा है। ये सारी चीजें इन तीनों स्टेटमेंट्स में लिखी होती है, जो कि रियली आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप ये सारी चीजें इन स्टेटमेंट्स में जान जाओगे। और आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, लोन कम हो रहा हो और कंपनी में कैश फ्लो अच्छा हो। और इसके अलावा भी बाकी चीजें जाननी है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो। तो यस बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था और उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे थे, तो भी उसकी हालत खराब क्यों हुई? सेम विद द केस ऑफ पीएमसी बैंक। इसका रीजन है उनमें जो लोग काम कर रहे थे वो लोग ही सही नहीं थे। तो आपको भी ऐसे ही कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसमें लोग अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे नहीं जिसका इरादा ही लोगों को स्कैम करने का हो। और ये चीज आप पता कर सकते हो कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करके। और आप कंपनी का मैनेजमेंट एनालाइज कंपनी के मैनेजमेंट के मेंबर्स की स्पीच सुन के, उनके बारे में गूगल रिसर्च करके और उनके इंटरव्यू सुनकर पता कर सकते हो। और आप एनुअल रिपोर्ट में ये वाला सेक्शन भी पढ़ सकते हो। आप ये देख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा सैलरी तो नहीं ले रहे हैं, ऐसे भी ऐसे समय पर जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो भी। और ये सब पढ़ने के बाद आपको आपकी गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे इनके मैनेजमेंट पसंद नहीं है या मेरी सोच इनसे नहीं मिलती है, तो आपको वो कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहिए। और अगर आपको मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं और डिटेल में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये बस एक ओवरव्यू था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है स्टॉक एनालिसिस में। और पूरी कंपनी एनालिसिस इस एक वीडियो में कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हों, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आई सजेस्ट कि आप और जानो कंपनी एनालिसिस के बारे में। बट कंपनी एनालिसिस के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पैसा कैसा काम करता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो बिलियनर्स या मिलियनर्स को पता है और आपको नहीं पता है। तो अगर आपको ये सारी चीज जाननी है तो आप ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।